हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवन और हमारा जो टॉपिक प्रोनाउंस का चल रहा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ जाती है कि जो WH फैमिली होती है वो हमारी एडजेक्टिव का भी काम करती है, वो हमारी एडवर्ब का भी काम करती है। तो प्रोनाउंस को कैसे पहचाने, क्योंकि कई ऐसा हो जाता है ना कि हम एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और बहुत ही अच्छे से इनको देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, ये जो हमारे हु, हुम, हुज, विच और वोट, ये सभी हमारे क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन होते कहाँ पे यूज़ होते हैं? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं? वो एक नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ राम इज़ ए बॉय, तो राम क्या है, एक लड़का है, और लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही का यूज़ करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि तो प्रोनाउन किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं? प्रोनाउन हमारे नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी एडवर्ब है, इनको हम बाद में एडवर्ब के चैप्टर में भी देखेंगे। तो पहले हम प्रोनाउंस को देख लेते हैं। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? अब यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे जब हमने कौन से क्वेश्चन किया, इनकी जो जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनसे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका नाउन निकल के आने वाला है, नाउन को रिप्लेस कर देंगे। ये कैसे कर देंगे? अब ये यहाँ पे बस यही देखना है। अब यहाँ पे जो वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको कौन दिखाई देगा? वो आपको नाउन ही दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो भी हमारा प्रोनाउन भी होता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन वो किसको रिप्लेस करता है? वो नाउन को ही तो रिप्लेस करता है ना। तो बस मेरा कहने का मोटिव जो है वो यही है कि जब हम अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन करेंगे तो वो हम किसको रिप्लेस करेगा? वो नाउन को रिप्लेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम भी है, और ये हमारा क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे एक नाउन आ गया है हमारा, बहुत अच्छे से हमें जब हमने हु से क्वेश्चन किया तो हमारा नाउन निकल के आ चुका है। तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हुम। जैसे कि मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, हु और हुम का डिफरेंस भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, और हुम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे देखो, हुम हैज़ ही इनवाइटेड, ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लेस पे है, क्योंकि इसके बाद क्या आई हुई है, वर्ब आई हुई है। अब ही इनवाइटेड, उसने इन्वाइट किया, किसको किया? वर्ब से क्वेश्चन करने पे जब हमने किसको किया तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आया, क्योंकि किसने इनवाइट किया तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आ गया, भाई उसने इनवाइट किया। इट मीन्स यहाँ पे जो ही यूज हो रहा है ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहाँ पे कोई लड़का ही होगा, सपोज करो यहाँ पे राम ही होगा, कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो नाउन के प्लेस पे ही तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है ना। जो भी सामने वाला बंदा है वही तो ये बोल रहा है कि भाई उसने, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा ना, तो वो एक नाउन होगा। नाउन के रिप्लेस पे यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जब जितने भी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इनसे जब क्वेश्चन किया जाएगा तो वो नाउन को रिप्लेस करेगा। तो आपको इट मीन्स वो आपका या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आना है। देखते हैं, हुम हैज़ ही इनवाइटेड, तो उसने किसको इनवाइटेड किया? तो अपने फ्रेंड को। अब उनके जो फ्रेंड है वो एक क्या फ्रेंड क्या हो गए, नाउन हो गए हमारे। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ, वर्ब हमारी क्या है, इन्वाइटेड, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन होता है, नाउन होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे भी आपको कौन मिलेगा, नाउन मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी आपको नाउन मिलेगा। अब ये मत बोलना कि नहीं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो प्रोनाउन भी आ जाता है और सब्जेक्ट के प्लेस पे भी प्रोनाउन आ जाता है। मैं आपको बता चुकी, नाउन जो प्रोनाउन होते हैं वो किसको रिप्लेस करते हैं, वो नाउन को ही तो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं,
हुज इज दैट कार, ये कार किसकी है। अब भाई देखो हुज से जब हमने क्वेश्चन किया किसकी है, तो हुज क्या है, एक पोजीशन दिखा रहा है ना, यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है कार पे, तो दैट कार इज माइन, माइन मीन्स मेरी। अब यहाँ पे मेरी, मैं कौन हूँ भाई, मैं भी तो एक नाउन हूँ, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो क्या होती है, नाउन है। तो यहाँ पे जो नाउन को, ये जो माइन है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो नाउन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो हुज है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि या तो सब इन से क्वेश्चन करने के बाद या तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा या फिर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि नाउन के जो हमारा नाउन होता है वो तो या तो आपको सब्जेक्ट प्लेस पे मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट प्लेस पे मिलेगा। तो आपको अच्छे से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारी व्हेन, वेयर और हाउ है, ये हमारी एडवर्ब होती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, व्हेन हमारा क्या है, टाइम को डिनोट करती है। इट मीन्स ये हमें टाइम के बारे में बताती है कि जैसे कि वह दिल्ली से कब आएगा। तो कब आएगा इट मीन्स आप बोल सकते हो कल आएगा या परसों आएगा, ये हमारे क्या है, ये हमें टाइम बताती हैं, ठीक है। वेयर हमें प्लेस बताता है, जैसे कि वह कहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेस बताती है। और जो हाउ होता है वो मैनर बताती है। तो ये हम अपने अलग से टॉपिक कर लेंगे। एक हमारा वाई भी होता है, वाई मीन्स क्यों, तो ये भी हमारी एडवर्ब में ही आती है। ये हम एडवर्ब के टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब आप किसी भी, ये जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं इनसे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको नाउन इनसे जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका नाउन ही आएगा। इट मीन्स चाहे वो प्रोनाउन भी हो, लेकिन वो जो प्रोनाउन है वो भी किसको रिप्लेस करता है, वो नाउन को ही तो रिप्लेस करता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखो विच से हमने क्वेश्चन किया, विच से जब हमने क्वेश्चन किया तो हमें आंसर में क्या मिलने वाला है भाई, सब्जेक्ट ही मिलेगा, सब्जेक्ट ही मिलेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो माउंट एवरेस्ट हमारी क्या है, नाउन है भाई हमारा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हमें विच से क्वेश्चन करने पे हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, जो कि किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। व्हाट हैव यू बोट टुडे, तुमने आज क्या खरीदा है भाई। आई हैव बोट अ कार टुडे, भाई मैंने क्या खरीदी आज, एक कार खरीदे। व्हाट से जब हमने क्वेश्चन किया, देखो सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब भी है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी कौन आता है, नाउन आता है। प्रोनाउन आता है तो उसका भी क्या, वो किसको रिप्लेस करता है, वो नाउन को ही तो रिप्लेस करता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे कार क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये जो व्हाट का आंसर है वो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। तो ये हमारा व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे बता सकते हो। तो आपको देखना कुछ भी नहीं है, आपको ये जितने भी आपके ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इनसे आपको क्वेश्चन करना है। और इनसे जब आप क्वेश्चन करोगे तो इनके क्वेश्चन के आंसर में आपको सब्जेक्ट मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो कि आपको एक नाउन मिलने वाला है। इट मीन्स वो नाउन को रिप्लेस करेगा। और नाउन आपका वर्ब से पहले मिलेगा या वर्ब के बाद मिलेगा, बस आपको यही देखना है। और ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।